हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो ये करते हैं न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बच्चों को लेके गए थे पार्क। ये छोटी सिस्टर अपना झूला झूल रही है, शुमान भी साथ खड़ा हुआ, सुभान जी ना। ये हमारे घर के थोड़ा सा ना साथ ही लगता है पार्क है ना। फैमिली है, सिर्फ गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ कोई भी नहीं अलाउ इसके अंदर। तो बस वैसे ही ईद के 2 दिन कहीं भी नहीं गए, बस अम्मी वालों की तरफ दावत थी या फिर उनकी हमारी तरफ थी। फिर इसीलिए बच्चे जिद कर रहे थे कि कहीं जाना है। फिर उनको ना ये साथ ही हमारे पार्क था तो उनको लेके गए थे। अब ये देखो बच्चों की हरकत है, झूला झूल रहे हैं। अक्सा ने भी नहीं छोड़ा, अक्सा कहती मैंने भी झूला झूलना है। अब ये सुभान साहब आ रहे हैं, फिर मानो आएगी, फिर उसके बाद अक्सा भी आ जाएगी ऊपर से झूला झूलते हुए। और सुनाए सबकी ईद कैसे गुजर रही है? सबको कितनी ईदी मिली, कितनी इकट्ठी हुई भाई ईदी, सब बताएं। ये देखो ये अक्सारी पहले भी एक दफ़ा झूले से गिर चुकी है, फिर भी सुकून नहीं है कि कहती मैंने झूला झूलना ही है। और सुना ये देखें, फिर अर्शुमान को ऊपर ले गई। अर्शुमान फिर से तंग करता, कहता मुझे भी झूला झूलना है दोबारा से। बस ये अर्शुमान बच्चों की हरकतें, हम तो एक साइड पे खड़े हुए थे, बच्चों ही इंजॉय कर रहे थे और हम इनको देख रहे थे। पार्क में ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि ठंड आज ना सुबह से ही ना, मतलब कि मौसम अच्छा था, बारिशें बताई हैं यहाँ पे ना। तो सुबह में तो हल्की हल्की हो भी रही थी बारिश। तो आप लोग बताएं, आप लोग के वहाँ पे कैसा मौसम है? ये 2 दिन का ना इकट्ठा ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला था, फिर कहते हैं एडिट नहीं किया था कि वो थोड़ी सी तबीयत भी बंदे की ठीक नहीं होती ना, घर की मसरूफियात में भी। ये फिर सब बैठे हुए थे यहाँ पे, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, थक चुके थे। फिर ये कहते हैं ये नेक्स्ट डे अर्शुमान को मैंने शावर दिलाया, ये बैठा हुआ था कर रहा था, जिसको मैं कह भी रही थी ज़रा, तो नहीं आ रहा था। फिर उस दिन मैंने चावल बनाए थे, इसके पापा तो थे नहीं फिर मेरे पास, जो भी था फिर मैंने ना क्या कहते हैं चावल बनाया। वैसे उस सालन भी रखा हुआ था, फिर मैंने कहा नहीं चलो फ्रेश चावल अर्शुमान और मैं खा लेंगे। और अगर अब तक ब्लॉग देख रहे हैं तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। जो कि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ी सी अप्रिशिएशन मिल जाती है बंदे को कि उसने इतनी मेहनत भी की है और देखने वालों ने लाइक भी कर दिया, शेयर भी कर दिया, कमेंट भी कर दिया। बस ये चावल बना रही थी, दम पे लगने वाले थे चावल। फिर ये कहते हैं चावल बनने के लिए तैयार थे और हम सब खाने के लिए भी तैयार थे। हम सब में कौन था? मैं और अर्शुमान थे। इसके बाबा ने तो लेट आना था, उन्होंने कॉल भी की थी, पूछा था मैंने कि कब तक आएंगे, लेकिन वो कहते मैं लेट आऊँगा। फिर मैंने और अर्शुमान ने बैठ के अकेले खा लिए चावल। उसकी भी आपको लुक दिखाते हैं चावलों की। ये बस अभी दम पे लगने वाले थे। और आज तो मौसम बहुत ही अच्छा हुआ होता है, वैसे इतनी गर्मी पड़ने लग गई है। आज तो ठंडी ठंडी हवा, बारिशों वाला सीन था। बाहर पार्क भी गए थे तो फिर भी थोड़ा बहुत बच्चों ने भी इंजॉय कर लिया और हमने भी थोड़ा बहुत इंजॉय कर ही लिया। और सुनाएं किस किस ने कहाँ कहाँ दावतें खाई, और बताएं बच्चों ने कितना तंग किया। हमें तो बहुत तंग करते हैं बच्चे भाई। बच्चे होते ही इसीलिए हैं कि सारा दिन वो आगे आगे होते हैं और हम उनके पीछे पीछे होते हैं। फिर ये अब हो जाएंगे हमारे चावल रेडी, जिसको मैं दिखाने वाली हूँ आपको। ये होगा हमारे चावल रेडी। चावल रेडी करके फिर मैंने खाए। उसके बाद फिर मैंने दूध बॉईल कर लिया क्योंकि गैस की फिर वही रूटीन आम वाली हो चुकी है, आता है गायब हो जाता है। फिर ये आंटी आई हुई थी सफाई करने के लिए, आंटी ने सफाई की, मैंने बेड वगैरह सेट किया। ये देखें साफ सुथरा। जब सो जाते हैं फिर पता नहीं चलता, और जब उठते हैं तो फिर पता चलता है बेड की क्या हालत हो गई है। ये मैंने ईद पे ना न्यू बेडशीट ली थी तो फिर दिखानी थी, बस फिर दिखाया ही नहीं मैंने आप सबको ना। कुछ शॉपिंग रह गई थी तो आप लोगों को दिखाई ही नहीं मैंने। फिर आंटी के मैंने बेड सेट किया, शुमान साहब आ गए थे। फिर मैंने किचन क्लीन किया क्योंकि आंटी बर्तन धोती है और मैं किचन ना क्लीन खुद ही करती हूँ, मुझे पसंद नहीं आता। फिर उसके बाद ये कहते हैं बस किचन ही साफ़ कर रही थी और तो कुछ नहीं किया मैंने।
फिर क्या कहेंगे? आप बताएं, कुछ आप ही अपनी सुना दिया करें, मैं ही सुनाती रहती हूँ, आप लोग बोलेंगे कितना बोलती है लड़की। अच्छा, अच्छा बंदा ऐसे ही होता है, और क्या बोले और क्या बोले क्या बोले, सोच सोच के बंदा थक जाता है। ये फिर मैंने उस दिन बनाया था मटन, अचार गोश्त बनाया था। सही, अचार गोश्त बनाया, फिर मैंने कुकर में बनाया था क्योंकि ये ऐसे गलता नहीं है ना बकरे का गोश्त। इसलिए गोश्त बना के फिर मैंने रोटी बनाई अपनी अपने हस्बैंड के लिए। फिर रोटी बनाई, फिर वो थोड़ी देर तक उन्होंने कहा मैं पहुंचने वाला हूँ। फिर वो आ चुके थे, फिर अर्शमान और उन्होंने और मैंने बैठ के खाना खाया। फिर अर्शमान को सुलाने लगी थी। फिर अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मुझे बताइएगा कि मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, और लाइक लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।